हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और भगवान की कृपा से मस्त होंगे। क्या आप जानते हैं कि कलयुग में भी हनुमान जी जीवित हैं, लेकिन वे किसी को दर्शन क्यों नहीं देते। क्या आपकी पूजा में भी कोई ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से आपकी पुकार उन तक नहीं पहुंच रही। अक्सर लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको हनुमान जी की भक्ति के वो 7 गुप्त और महासरल उपाय बताने वाली हूँ, जो केवल उपाय नहीं बल्कि बजरंगबली से सीधा संपर्क साधने के आध्यात्मिक सूत्र हैं। आज का यह वीडियो आपकी किस्मत के बंद दरवाजों की चाबी साबित हो सकता है। अंत तक बने रहिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने का जो सबसे पहला और अचूक मार्ग है, वह स्वयं हनुमान जी का नहीं बल्कि उनके आराध्य पर प्रभु श्री राम का है। शास्त्रों में वर्णन है, जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे, तब वे केवल राम नाम के सहारे ही समुद्र लांघ गए थे। जो भक्त प्रतिदिन केवल 10 मिनट बैठकर एकांत में इस तरह राम नाम का सुमिरन करता है, हनुमान जी उनके रक्षक बन जाते हैं। हनुमान जी का वचन है, जहाँ राम कथा गाई जाती है वहाँ मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहता हूँ। सबसे पहला उपाय, मंगलवार और शनिवार की शाम सूर्यास्त के बाद जब दिन और रात मिल रहे हो, उस समय को संधिकाल कहते हैं। चमेली के तेल में एक विशेष ऊर्जा होती है जो हनुमान जी के तत्वों को जागृत करती है। मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल डालें और उसमें रुई की लंबी पत्ती का प्रयोग करें। इसे हनुमान जी के दाहिने हाथ की तरफ रखें। जब आप दीपक की लौ को देखते हुए अपनी समस्या कहते हैं, तो आपकी प्रार्थना उन तक पहुंचती है। यह आपके घर के वास्तु और दोषों और नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करने की शक्ति रखता है। यदि आप भारी कर्ज, मुकदमों या शत्रुओं से घिरे हैं, तो यह उपाय आपके लिए वरदान है। पीपल के पेड़ में साक्षात श्री हरि का वास है। मंगलवार की सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें। पीपल के 11 ऐसे पत्ते चुनें जिनमें कहीं छेद ना हो। लाल चंदन या अष्टगंध में चमेली का तेल मिलाकर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से हर पत्ते पर राम नाम लिखें और इन पत्तों की माला बनाएं और इन्हें हनुमान जी के गले में नहीं बल्कि उनके चरणों में समर्पित कर दें। यह प्रयोग आपके जीवन में दरिद्रता का नाश कर देगा। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस करते हैं या आत्मविश्वास की कमी है, तो मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि आप महिला हैं तो चोला ना चढ़ाएं बल्कि उनके चरणों में लाल फूल अर्पित करें। पुरुष भक्त सिंदूर चढ़ाने के बाद उनके बाएं पैर का थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने मस्तक या कंठ पर लगाएं। यह विजय तिलक है जो आपको दुनिया के सामने झुकने नहीं देता। शनिदेव और भगवान हनुमान जी का बहुत गहरा रिश्ता है। शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी बजरंगबली की शरण में रहेगा, उसे शनि कभी कष्ट नहीं देंगे। शनिवार को शाम के समय 1.25 किलो काले चने उबालकर उसमें गुड़ और बूंदी मिलाएं। इसे किसी सफाई कर्मचारी, गरीब या बंदरों को खिलाएं। यह उपाय उन लोगों के लिए रामबाण है जिनकी कुंडली में 7.5 या ढैया चल रही है। हनुमान जी की कृपा से शनिदेव भी आपके सहायक बन जाएंगे। जीवन के हर युद्ध की जीत का यह सबसे प्रभावशाली उपाय है। सुंदरकांड। सुंदरकांड रामायण का वह हिस्सा है जहां हनुमान जी की शक्तियों का वर्णन है। जो व्यक्ति हर शनिवार शाम 4 से 7 बजे के बीच सुंदरकांड का पाठ करता है, उसकी कुंडली के सभी 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। सुंदरकांड पढ़ने से जातक की इच्छा शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह असंभव कार्यों को भी चुटकियों में कर लेता है और महाशक्तिशाली। तो भक्तों, हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा राज है पूर्ण समर्पण।
आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप कितने ही सच्चे दिल से राम पुकारते हैं, सारा खेल वही नहीं है। आज जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उनमें से कम एक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा अवश्य बनाएं और फिर 21 दिनों के भीतर अपने जीवन में आने वाले चमत्कारों को खुद महसूस करें। याद रखिए, जिस पर बजरंगबली का हाथ है उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको इस जानकारी से थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी संकटों से मुक्त हो सकें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।